दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी करेंट अफेयर्स के द्वारा आज की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज 9 देख रहे हैं, जो आपको अति महत्वपूर्ण इसमें वीडियो दिया गया है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ऐसे जो है ऑल कंपटीशन के लिए आप तो जानते हैं दोस्तों, करेंट अफेयर्स ऑक्सीजन का काम करता है। करेंट अफेयर्स कैसे काम करेगा दोस्तों? ऑक्सीजन का काम करता है। चलिए इसी ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा लेने की ज़रूरत है हम लोगों को। और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले बोलेंगे कि आप पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो ये आपका चैनल है दोस्तों, तो आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप ही लोग मेरे लिए मोटिवेशनल होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम दोनों की और हम लोगों की एक स्टडी विथ मनोरंजन पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखेंगे कि चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पर लगाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जा रहा है, तो ये कहाँ पर लगाया जा रहा है दोस्तों? ये जो होगा बिहार में लगाया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों लगाया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये बिहार में लगाया जाएगा, बिहार में लगाया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर रखा गया है, बताइए। तो ये 10 लाखों में अधिक आबादी वाले में स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप जो है शहर का नाम बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों ये सूरत। सूरत 6 बार शिक्षक लगा दिया है, 6 बार बना हुआ है स्वच्छ शहर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सिलिकॉन कार्बाइल का भारत में सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइन का भारत में सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ये जो है उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? सिलिकॉन कार्बाइल का भारत में सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र उड़ीसा में बनाया जाएगा। हाल ही में संपन्न 22वां गरुड़ अभ्यास द्विपक्षीय नौसेना किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है? तो बताएंगे गरुड़ अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है दोस्तों? ये भी आप जानते होंगे, भारत और फ्रांस के बीच में, लेकिन यह 22वां संस्करण था भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में यूएस संपन्न जो किया यूएस टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का विजेता कौन बना हुआ है दोस्तों? यूएसए जो है टेनिस ओपन का 2024 का पुरुष एकल का विजेता पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा जैक सिनर बना है दोस्तों, जैक सिनर। इस बात को याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि जैक सिनर ने यूएसए टेनिस ओपन 2024 का खिताब व्यक्तिगत रूप में पहला खिताब अपने जीत लिया है, जैक सिनर ने जीता हुआ है। और यूएसए टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब में महिला वर्ग में एकल खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, महिला वर्ग में पूछेगा तो अरियाना सबलेंका जो है यूएसए ओपन 2024 का खिताब जीत ली है महिला वर्ग में। अरियाना सबलेंका ये कहाँ की है? बेलारूस की रहने वाली है। और पुरुषों में पूछेगा तो क्या बताओगे? जैक सिनर। ये दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में भारत के बजाय अब किस देश में किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन जो है भारत के बजाय अब किस देश में किया जाएगा दोस्तों? चलिए क्वाड शिखर भारत करने वाला था, लेकिन अब भारत से अब नहीं करेगा, तो अब कौन करेगा दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन? बताइए। ये जो है आपको अमेरिका करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन करेगा? भारत की जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन अब भारत ने जिम्मेदारी मुक्त हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा क्वाड शिखर सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं की 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दिया है? यानी पुलिस बलों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, 33% आरक्षण दिया है। तो आपको महिलाओं को पुलिस बलों में 33% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है। कौन सा राज्य है ऐसा दोस्तों? यह राजस्थान जो है, राजस्थान दिया हुआ है, राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा जटायु यानी गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेचर पत्रिका के द्वारा रिपोर्ट में विश्व का सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण
करने में सबसे टॉप में कौन सा रहा, शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये आपको भारत जो देश जो रहा है, नेचर पत्रिका के द्वारा बताया गया है कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में टॉप पर है। खबरों में रहा नैतिकता कानून, खबरों में रहा नैतिकता कानून किस देश में लाया गया है? खबरों में रहा नैतिकता कानून जो है किस देश में लाया गया है? बताइए, खबरों में रहा नैतिकता कानून यह किस देश में लाया गया है? 11 का सही जवाब होगा आपको अफगानिस्तान में नैतिकता कानून लाया गया है, अफगानिस्तान में लाया गया है। आगे बढ़िए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? ये आपको नेपाल बना है, 101वां सदस्य बना है सौर संगठन। सौर संगठन का मुख्यालय पूछेगा गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किन्हें सम्मानित किया गया है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? आपको प्रशांति राम को सम्मानित किया गया है ना? प्रशांति राम को सम्मानित किया गया है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। और बात करते हैं 79वें संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक में भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? 79वीं जो है संयुक्त राष्ट्र के महासभा में बैठक में भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन संबोधित करेंगे दोस्तों? ये सब बोलने के काम में कौन, बोलने और समझदारी में आपको ध्यान रखेंगे। ये जो है इसका सही जवाब होगा 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक में भारत की तरफ से कौन संबोधित करेंगे? तो एस जयशंकर प्रसाद इसका सही जवाब होगा। मोदी जी वह नहीं गया है, मोदी जी को जिम्मेदारी नहीं दिया गया क्योंकि एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण करने वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु। साइबर सुरक्षा नीति 2.0 को लागू किया है आपको तमिलनाडु किया है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 18वें स्थान पर रहा और भारत ने कितने पदक जीता हुआ था? तो भारत जो है पैरा ओलंपिक में है आपको 18वें स्थान पर। और आपको याद रखेंगे इसमें पदक में आपको कितना जीता हुआ था? चलिए बात करते हैं दोस्तों, 7 गोल्ड, आपको 7 गोल्ड जीता हुआ था, 9 को सिल्वर जीता हुआ था, 13 को ब्राउन्ज मेडल जीता हुआ था। आपको ए नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला कौन सा अरब देश है? तो ये अपना पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित करने वाला प्रथम देश पूछ रहा है, तो इसका 17 का हो जाएगा आपको यूएई जो है प्रथम परमाणु स्थापित करने वाला अरब देश है, आपको यूएई है। खबरों में रहा डैश देश के जल क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस का विशाल भंडार पाया गया है। तो बताइए भैया, तो किस क्षेत्र में जो पेट्रोलियम और गैस का विशाल भंडार खोजा गया है? ये जो खोजा गया है पाकिस्तान में। तो वाह क्या बात है, पाकिस्तान में जो है पेट्रोलियम और गैस का विशाल भंडार खोजा गया, पाकिस्तान में खोजा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल में केंद्र सरकार ने खनिज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया? खनिज की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? खनिज को आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत किया गया? इसका सही जवाब होगा, ये होगा क्रिटिकल मिनरल मिशन। खनिज आपूर्ति को बनाए रखने के लिए मिशन की शुरुआत किया, क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खबरों में रहा सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है राजस्थान में, सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन राजस्थान में कर दिया गया है। हाल में नासा किसके साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने को तैयारी कर रहा है? यह नासा जो है यूरोपा क्लिपर मिशन किसके साथ मिलकर लॉन्च करने की तैयारी में है नासा? तो ये किसके साथ लॉन्च करेगा दोस्तों? ये जो है स्पेस एक्स के साथ, नासा और स्पेस एक्स मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करेगा। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना और वृंदावन ग्राम योजना का अनावरण किस राज्य ने किया है? इसका सही जवाब होगा भाई इसका मध्य प्रदेश है ना। वृंदावन लगेगा भैया, ये वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है, तो मारिएगा उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। लेकिन वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना जो है आपको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात में चर्चा में रहा जैक्सन
वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? इसका सही जवाब होगा माइक पांडे को। माइक पांडे को जो है जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फ्रांस के सबस्ट वर्ग में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि किया गया है और इसके संस्थापक सिग्नेचर करता है, तो बताएंगे कौन कौन है? इसमें जो है सबस्टांड वर्ग में आपको पहली एआई संधि किया गया है, इसके संस्थापक कर्ता कौन कौन है? तो बताइए इसमें संस्थापक कर्ता कौन कौन होगा? यूएसए और यूके और यूएई है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। खबरों में रहा क्या दोस्तों? देश भर में यूरोपियन ईंधन की आपूर्ति करेगा और इसका इस्तेमाल भारत और सैन्य परमाणु ऊर्जा में करेगा। यूरेनियम होगा यार, क्या यूरोपियन थोड़ा था, यूरेनियम होगा। यूरेनियम ईंधन का आपूर्ति करेगा, है ना। डैश देश जो भारत का आपको यूरेनियम देख रहा है, यूरोपियन लिख दिया है, गलत मिस पढ़ रहे हैं। तो यूरेनियम का आपूर्ति करेगा और जो भारत के सैनिक जो असैनिक परमाणु ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बताइए तो यह जो है आपूर्ति कौन करेगा? देश भारत को यूरेनियम आपूर्ति किस देश से होगा? दोस्तों? यूएई से जो है यूएई से यूरेनियम ईंधन का आपूर्ति करेगा भारत को। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खबरों में रहा सीएम कृष्णा परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? सीएम कृष्णा परियोजना उड़ीसा में शुरू किया गया। हाल ही में इसरो ने घोषणा किया है कि सन डैश तक वह अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के बेस मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। तो बताइए इसरो जो है कब तक ले है अपने अंतरिक्ष स्टेशन बेस मॉड्यूल को लॉन्च कर देगा? बताइए कब तक ले लॉन्च करेगा भाई? कब तक ले लॉन्च करेगा? ये जो है आपको 2028 तक आपको बेस स्टेशन बना लेगा। आपको इसरो के द्वारा बताया गया है 2028 तक बना लेगा बेस स्टेशन, 2028 याद रखेंगे। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किसे घोषित किया गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किसको घोषित किया गया दोस्तों? ये तो आप तो जानते ही हैं, स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया। किसको? देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश आपको स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा देश के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाया गया। बताइए बच्चों को जो है सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाया गया है। तो ऐसा कानून कौन सा देश बना दिया है जो बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखेगा? ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया। बच्चों को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उसको जो है उसे दूर रखा जाए, कानून बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कानून बना दिया। अच्छा किया है दोस्तों, खाली गेम का लत लग चुका है बच्चों में। भारत ने सोना बया नामक हाई अल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली किस देश से खरीदने के लिए विचार कर रहा है? सोना बोया नामक हाई मल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली किस देश से खरीदने का विचार कर रहा है भारत? बताइए ये कहाँ से खरीदेगा दोस्तों? ये परमाणु रोधी जो है, ये बताइए 30 का सही जवाब होगा आपको अमेरिका से खरीदेगा। सोना बोया जो है आपको हाई जो है अल्टीट्यूड जो है पनडुब्बी जो है, ये आपको सोना बोया कहाँ से खरीदा जाएगा? अमेरिका से खरीदा जाएगा। हाल ही में संपन्न 63वां सुब्रतो कप है जो है ना, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो ये 63वां सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट 2024 किसने जीत लिया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सुब्रतो कप किसने जीत लिया है? बताइए सुब्रतो कप जीत लिया है आपको मणिपुर ने जीत लिया। सुब्रतो कप फुटबॉल में है, सुब्रतो कप मणिपुर जीता है। सुब्रतो कप कौन जीता है? राज्य मणिपुर ने जीता हुआ है। हाल ही में विवेचित आत्मकथा 5 डिकेंस इन पॉलिटिक्स, यह किसकी आत्मकथा? 5 डिकेंस इन पॉलिटिक्स किसकी आत्मकथा है? दोस्तों? यह आपको याद रखेंगे सुनील कुमार शिंदे
5 डेकेंस इन पॉलिटिक्स, सुनील कुमार शिंदे का यह पुस्तक है, आत्मकथा। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? डेंगू को महामारी घोषित करने वाला कौन सा राज्य हो गया है? कर्नाटक दोस्तों। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? तो यह कर्नाटक बना है, कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहा FWB 200B, FWB 200B कौन सा यंत्र है? ये क्या कौन सा यंत्र है दोस्तों, बताएंगे? ये जो है आपको लड़ाकू ड्रोन है। FWD 200B आपको ये लड़ाकू ड्रोन है, लड़ाकू ड्रोन है। हाल ही में कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? ये जो है आपको महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र में 35 का हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। विश्व शांति बुद्ध विहार के उद्घाटन कहाँ किया गया? ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने कहां पर नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया? बताइए, विधि मंत्रालय और न्याय मंत्रालय के द्वारा नोटरी पोर्टल कहां लॉन्च किया गया? कहां नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दिल्ली में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और अर्जुन मेघवाल जो है आपको विधि और कानून मंत्री है, याद रखेंगे। नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया केरल, आपको दिल्ली में लॉन्च किया गया। और हाल ही में अब्देलम दमिज तैबनोब, अब्देलम तैजिम तैनबो है ना, तैनबो, चलो इसको याद रखो। तैनबो जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हुए? अजीब सा नाम है ना। जो बात करते हैं तैनबो जो है, तैनबो कहाँ के राष्ट्रपति बने? बताइए, तैनबो कहाँ के राष्ट्रपति बने? तैनबो आपको अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। तैनबो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। हाल ही में चर्चा में रहा नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई का करी उड़ जाई, नुआखाई तो उड़ जाई तो उड़ीसा, नुआखाई तो का करी उड़ जाई, उड़ीसा में आपको ये नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया। हाल ही में ब्रेन बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ब्रेन बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया? ब्रेन बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है आपको स्टार हेल्थ के द्वारा, ब्रेन बीमा पॉलिसी स्टार हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के किस पहाड़ी में मकड़ी का एक प्रजाति खोजा गया? मकड़ी की प्रजाति खोजा, तमिलनाडु के किस पहाड़ी में एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तमिलनाडु के पहाड़ी में एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है, तो ये आपको पालनी हिल पहाड़ी में मकड़ी की एक प्रजाति खोजी गई है। मकड़ी की प्रजाति तमिलनाडु में पालनी हिल में खोजा गया है। विश्व आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या दिवस आपको 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व आत्महत्या दिवस आपको 10 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। ऐसे आत्महत्या के बारे में आप कभी भी नहीं सोचना है। ये मानव तन जो है बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, मानव तन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। यह आपके लिए, किसी के लाइफ के लिए है। ये सब चीज कदम कभी भी नहीं सोचना है। गुस्सा करेंगे तो कहीं घर से निकल कर चले जाना, लेकिन ऐसा कदम कभी भी नहीं सोचना। तो आपको 10 सितंबर को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आत्महत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपको दिल्ली में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया का सम्मेलन आपको नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। और विश्व राज्य की विधानसभा के दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित कर दिया। बहुत अच्छा, विश्व में जो है राज्य की विधानसभा ने आपको दल बदलू नेता को जो है पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक को पारित कर दिया, कभी इस दल में कभी उस दल में। तो ऐसा जो है पेंशन समाप्त कर दिया है, कौन सा विधानसभा? 44 का हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। गुड, ऐसा ही करना चाहिए यार। कभी मौका परस्त के चलते, कभी अपने आप को बेच देना लाभ के चलते, नेता तो खरीद बिक्री की तरह हो चुका है। नेता जो है खरीद बिक्री की तरह हो गया है। रुपये के प्रलोभन के चलते जनता के गला घोट देता है। और इस प्रकार जो है ऐसा दल बदलू को आपको पेंशन ही खत्म कर देना चाहिए।
है ना, पेंशन ही खत्म कर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले। आईआईटी गुवाहाटी ने विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? एयरबस के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने विमानन शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ समझौता किया है। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि बैलिस्टाइल का मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। वो कौन सा परीक्षण था दोस्तों? अग्नि 4 था या 5 था, 3 था? तो ये आपको दोस्तों इसका सही जवाब होगा अग्नि 4 का, अग्नि 4 का ना, कि अग्नि 5 का किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हमें लग रहा है अग्नि 5 का प्रशिक्षण किया गया था, लेकिन सर तो चेक करा रहे हैं 4। तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, बड़ी ही मेहरबानी होगा और आपको भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और एनआईएफटी का कौन सा द्विभाषी पोर्टल लॉन्च किया गया है? एनआईएफटी का द्विभाषी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे इसका जो है जगह सही जवाब होगा विजन विजन एनएनटी को ये आपको लॉन्च किया गया है पोर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में हिमालय दिवस मनाया गया। हाल ही में हिमालय दिवस मनाया, बताइए हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है ना। हिमालय दिवस को मनाता है तो 9 दिसंबर को हिमालय दिवस आपको 9 दिसंबर को मनाता है। हाल ही में नया हेलीकॉप्टर इंजन के निर्माण के लिए एचएएल और साहल के साथ समझौता किया गया। और इस इंजन का नाम क्या होगा? इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम क्या होगा? जब एचएएल और साहल के साथ समझौता किया गया है, तो बताइए इस इंजन का नाम क्या दिया जाएगा? तो अरावली इंजन का नाम दिया जाएगा, है ना। ये इंजन का निर्माण जो किया जाएगा, इसका नाम क्या दिया जाएगा? अरावली इंजन के नाम से जाना जाएगा। और आज का टेस्ट सीरीज 9 का लास्ट क्वेश्चन 50वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया है। उनका क्षेत्र जो बताना है, किस क्षेत्र से संबंध है? अरुणा वासुदेव का निधन हो गया, इनका संबंध बताना है किस क्षेत्र से था? ये अरुणा वासुदेव जो थे, अरुणा वासुदेव ये आपको फिल्म क्षेत्र से, है ना, सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। दोस्तों इस प्रकार से आपके सेट जो है 1 से लेकर 9 सेट अपलोड कर दिया गया है, और आप जो है उस सारे सेट को लगा दीजिएगा, एक सारे सेट को आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा को बताए गए हैं ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। और चलिए दोस्तों, ये तो आपका ही यूट्यूब चैनल है और आप लोग रहेंगे तो हम रहेंगे, क्योंकि आपकी सांसें मेरी सांसें इसी से चलेगी, क्योंकि आपका साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए साथ से साथ मिलाकर उस सफलता की कहानी लिखते हैं। तो बस इस सफलता में आप लोगों के साथ, आपके सपनों के साथ हम भी खड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बार-बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग चैनल को देख लेते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं, है ना। मनुष्य बड़ा नादान प्राणी होता है ना, मनुष्य बहुत ही भुलनशील प्राणी होता है, लेकिन याद दिलाना ये आपको बोल देते हैं, याद दिला देते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज टेस्ट सीरीज 9 एंड हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक ले अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।